किताब मुकद्दस में से गिनती के 10वें बाब की तिलावत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़कर बनाए जाएं, तो उनको जमायत के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंकें तो सारी जमायत खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंकें तो वो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। और जब तुम सांस बांधकर जोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरिक की तरफ है कूच करे। जब तुम दोबारा सांस बांधकर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ है कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांधकर जोर से नरसिंगा फूंका करें। लेकिन जब जमायत को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांधकर जोर से न फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन हैं वो नरसिंगे फूंका करें। यही आइन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सौख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वो अबर शहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इसराइल दस्ते सीना से कूच करके निकले और वो अबर दस्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था उनका पहला कूच हुआ। और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीनदाब का बेटा नहसून था। और इश्कार के कबीला के लश्कर का सरदार जुकर का बेटा नतनिएल था। और जबूलून के कबीले के लश्कर का सरदार हेलोन का बेटा अलियाब था। फिर मस्कन उतारा गया और बनी जरसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। फिर रोबन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा और वो अपने दलों के मुताबिक चले। शदियूर का बेटा अलीसूर उनके लश्कर का सरदार था। और शमाउन के कबीला के लश्कर का सरदार सूरी शद्दी का बेटा सलोमीएल था। और जद के कबीला के लश्कर का सरदार दाऊएल का बेटा अलियासफ था। फिर कहातियों ने जो मक्तिस को उठाते थे कूच किया और उनके पहुंचने तक मस्कन खड़ा कर दिया जाता था। फिर बनी इफ्राइम के लश्कर का झंडा निकला और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीहूद का बेटा अलिस्मा था। और मनस्सी के कबीला के लश्कर का सरदार फिदा हसूर का बेटा जमलीएल था। और बिन्यामीन के कबीले के लश्कर का सरदार जदौनी का बेटा अब्दान था। और बनी दान के लश्कर का झंडा उनके सब लश्करों के पीछे पीछे रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमईशद्दी का बेटा अखीअजर था। और आशर के कबीले के लश्कर का सरदार उकरान का बेटा फजईएल था। और नफ्ताली के कबीले के लश्कर का सरदार एनान का बेटा अखीरा था। सो बनी इसराइल इसी तरह अपने दलों के मुताबिक कूच करते और आगे रवाना होते थे। सो मूसा ने अपने खुसर रऊएल मुद्यानी के बेटे हुबाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने बनी इसराइल से नेकी का वादा किया है। उसने उसे जवाब दिया कि मैं नहीं चलता, बल्कि मैं अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों में लौट कर जाऊंगा। तब मूसा ने कहा कि हमको छोड़ मत, क्योंकि ये तुझको मालूम है कि हमको बियाबान में किस तरह खैमाजन होना चाहिए। सो तू हमारे लिए आंखों का काम देगा। और अगर तू हमारे साथ चले तो इतनी बात जरूर होगी कि जो नेकी खुदावंद हमसे करे वही हम तुझसे करेंगे। फिर वो खुदावंद के पहाड़ से सफर करके 3 दिन की राह चले। और 3 दिन के सफर में खुदावंद के अहद का संदूक उनके लिए आरामगाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वो लश्करगाह से कूच करते तो खुदावंद का अबर दिन भर उनके ऊपर छाया रहता था। और संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता, उठ आए खुदावंद तेरे दुश्मन परागंदा हो जाए और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भागें। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता था कि आए खुदावंद हजारों हजार इसराइलियों में लौट कर आ जा। आमीन।